सगी पौत्री ने ले ली अपने ही बाबा की जान। कुछ दिन पहले मनकापुर थाना क्षेत्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 77 वर्ष की थी, उसकी लाश मिली थी। उसकी पुत्र वधू के द्वारा पुलिस को मृतक के बारे में सूचना दिया गया। बताते चले कि पौत्री ने जमीन के लालच में अपने ही बाबा की हत्या करवा दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर लिया, जिसमें मुख्य अभियुक्त मृतक की पोती रिंका चौहान है। पुलिस अधीक्षक गोंडा ने इसके बारे में खुलासा किया और विस्तार पूर्वक बताया। 20 जुलाई को थाना मनकापुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के भरऊ भट्टा नाम के गांव में एक 78 वर्षीय बुजुर्ग की किसी द्वारा हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस और उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। पीन यूनिट को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इस प्रकरण के संबंध में जो मृतक हैं उनके पौत्र वधू के द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में इसमें थाना मनकापुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। मेरे द्वारा इस घटना के अनावरण हेतु एसपी पूर्वी के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था। इसमें एसओजी और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना मनकापुर पुलिस द्वारा इसमें 3 शातिर हत्याभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज जेल भेजा जा रहा है। इस घटना के संबंध में जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो जो इसमें आरोपी पकड़े गए हैं, इसमें मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड इस पूरी घटना की जो मृतक हैं उनकी सगी पौत्री, जिसका नाम रिंका चौहान है, वो निकल कर आई है। और पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि इस घटना में इसने 2 अभियुक्तों सलमान और अखिलेश उपाध्याय, इन दोनों का साथ लिया, जिनके द्वारा घटना कारित की गई, और एक अन्य सहयोगी दिनेश है जो इसने इनका साथ दिया। तो इस प्रकार कुल 4 अभियुक्त इसमें शामिल रहे। 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है, जल्दी ही उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। पूछताछ में जो मुख्य अभियुक्त है रिंका चौहान, उसके द्वारा बताया गया कि इसके दादा की काफ़ी संपत्ति है, कई बीघे ज़मीनें हैं, और रिंका चौहान के 4 भाई और 1 और बहन है। इसका ऐसा कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व तक ये अपने बाबा के घर में उनके साथ रहती थी, लेकिन जब से उसकी दादी की मृत्यु हुई, इसके दादा से इसके संबंध बिगड़ गए। वो अक्सर इसको कड़े शब्द बोलते थे, गाली वगैरह देते थे, और उसको घर से निकाल दिया। और धीरे धीरे करके अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने एक पोते के वाइफ के नाम इन्होंने कर दिया था। और ऐसा इसका कहना है आरोपी का कि और भी संपत्ति वो देने के फिराक में थे, कि और भी संपत्ति, क्योंकि वही पौत्र वधू इनकी सेवा पिछले कुछ वर्ष से कर रही थी और उस मुकदमे में वही वादिनी मुकदमा भी है। तो इसे ऐसा अंदेशा था कि धीरे धीरे और भी संपत्ति वो अगर जिंदा रहे तो सभी संपत्ति जो है एक पौत्र वधू के सरस्वती के नाम ये कर देंगे, तो इनको रास्ते से हटाना है। इसने पूरी योजनाबद्ध तरीके से इसकी प्लानिंग की। सलमान और अखिलेश को इसने कुछ रुपयों का लालच देख के इसके लिए तैयार किया कि तुम्हें ये घटना करनी है। ये बहुत गरीब मजदूर किस्म के व्यक्ति हैं, और योजनाबद्ध तरीके से 19 जुलाई की रात को इन्होंने इस घटना को क्रियान्वित करने का समय चुना, और खुद 18 तारीख को रिंका चौहान, जो मास्टरमाइंड है, फ्लाइट का टिकट बुक कराकर पुणे चली गई, और अपने मित्र जो दिनेश है उसको यह ड्यूटी दे गई कि आप इन दोनों जो आरोपी हैं सलमान और अखिलेश, इसको 19 तारीख यानी घटना की रात को 11 बजे आप गांव इसको पहुंचा दीजिए। और ठीक ऐसा ही दिनेश द्वारा किया गया। जो दोनों हत्यारोपी सलमान और अखिलेश हैं, इनको रात को मृतक के घर पहुंचा दिया, थाना मनकापुर क्षेत्र के उस गांव में। और इनके द्वारा जो दोनों आरोपी हैं, पहले गला दबाकर मृतक को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन जब इनको पूरी आश्वासन नहीं हुआ कि उसकी मृत्यु हुई है, तो पास में ही पड़े कुल्हाड़ी से इन्होंने उसके गर्दन और पीठ पे कई बार किए, और फिर उसको मरा हुआ समझ के वहाँ से मौके से ये फरार हो गए। इस प्रकार पूरी घटना का अनावरण करते हुए इस पूरी षड्यंत्र का खुलासा किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जो आला कतल कुल्हाड़ी है, और इनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन पुलिस ने बरामद किया है, और थाना मनकापुर पुलिस द्वारा इसमें अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जो दिनेश है, ये दिनेश क्या कोई सरकारी कर्मचारी है? अभी इनके बारे में बताया गया है, जो ये मुख्य आरोपी है, इसने बताया है कि बिजली विभाग में कार्य करता है। इसको फर्दर हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। कुल मामले में केवल जो मोटिव था वो संपत्ति ही थी या कुछ और भी था? अभी तक जो पूछताछ में बात सामने आई है, संपत्ति को लेकर ही विवाद था, और क्योंकि इसको अभी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिला था, और एक पौत्र वधू को ही संपत्ति का हिस्सा लगातार दादा के द्वारा किया जा रहा था, इससे जो है शुद्ध होकर
इस घटना को कारित करने की बात आरोपी द्वारा बताई गई। तो क्या दादा कोई रेलवे कर्मचारी थे क्या? वो रिटायर्ड रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। जिन लोगों ने मारा है उनको क्या पैसे मिले थे इस काम के लिए? उनको आश्वासन मिला था कि उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे और उनकी एक ठेला लगवाया जाएगा। उन दोनों को इस तरह की बात इनके द्वारा बताई गई। कहाँ लगवाया जाएगा? अयोध्या की बात इनकी हुई।